हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इट टाइम ट्रैवल थाई ड्रामे का पार्ट 13 और इसके पहले 12 पार्ट मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं। वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए। और हाँ, सॉरी मैं लेट हूँ क्योंकि ना मेरे एमएसटी चल रहे थे। एमएसटी यानी मिड सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे इसीलिए। और हाँ, मैं बता देती हूँ कि इस ड्रामा के ज़्यादा 3 पार्ट और आएंगे, उसके बाद ये ड्रामा खत्म हो जाएगा और फिर हम एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करेंगे विद द न्यू स्टोरी लाइन एंड अ लॉट ऑफ लव। इस पार्ट की शुरुआत होती है और रानी के डैड ना रियल राजा के आगे बैठे हुए होते हैं और ना रियल राजा को बोल रहे होते हैं कि ना आप प्लीज इस बिल्डिंग का काम मत करवाओ, बंद करवा दो। तो ना हम रियल राजा को अभी के लिए बुलाएंगे। रियल इस पर ट्रिगर्ड हो जाता है और बोलता है कि कोई एक रीजन दो जिसके कारण ना मैं ये बिल्डिंग का काम बंद करवा दूं। लेकिन ना जो रानी के डैड होते हैं ना वो बोलते हैं रीजन तो कोई नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद ना जो ना राजा होता है ना वो सारे लोगों को बाहर निकाल देता है और खाली रानी के डैड को अपने पास बिठा लेता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को जो कि अपने घर में इधर उधर दौड़ रही होती है। तो यहाँ पर जो पिन की मेट्स होती है पिन को बोलते हैं कि प्लीज आप इन दौड़ो मत, अच्छा नहीं लगता। तो पिन बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और ना वो ना ये बात बोलने के बाद भाग जाती है और ना मेट्स पिन के पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये आफत की बुढ़िया है और कोई आफत खड़ी कर देगी। इसके बाद पिन आगे जा रही होती है और उसे मिलती है एक और मेट्स। तो यहाँ पर ये मेट उसे बताती है कि ना आपसे मिलने के लिए एक विदेशी औरत आई है, यानी ब्रिटिश औरत आई है। ये बात सुनने के बाद पिन सोचती है कि आप कौन मुझसे मिलने आया है। तो पिन फटाफट से जाती है और उसे पता चलता है कि उससे मिलने आई थी मैरी। और ना मैरी को देखने के बाद ना राजा की जो मोमोती है वो भी सोच रही होती है कि ये पिन से क्यों मिलने आई है। खैर उसके बाद ना जो पिन होती है ना वो मैरी को ले जाती है और ना पिन और मैरी सेपरेट बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैरी के 2 चेले भी थे। तो ना उसके बाद ना यहाँ पर जो ना मैरी होती है ना वो पिन को बता रही होती है कि ना राजा को खतरा है सीनियर से। तो ये बात सुनने के बाद ना पिन को अपनी हिस्ट्री भी याद आ रही होती है कि ना रियलिटी में राजा को है खतरा। तो ना यहाँ पर ना जो मैरी बोलती है कि ना मुझे पता नहीं कि खतरा है क्या, लेकिन कुछ तो है। और ये बात सुनने के बाद ना पिन बोलती है हाँ ये तो है। पिन देखती है कि ना मैरी का पेट थोड़ा बड़ा है, तो पिन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है उसके प्रेग्नेंट होने पे। खैर यहाँ से मैरी चली जाती है और जो पिन होती है ना वो चिंता में आ जाती है और वो राजा का इंतजार करना शुरू कर देती है और इधर उधर घूम रही होती है। वो बोट के पास बैठ के इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि राजा तो हॉर्स राइडिंग कर रहा है। तो ना यहाँ पर पिन की एक मेड आती है और वो राजा को बताती है कि आपका ना पिन इंतजार कर रही है। तो राजा जो है ना वो फटाफट से जाता है पिन के पास और ना यहाँ पर ना जो पिन होती है वो बोलती है कि ना आपको सीनियर से खतरा है और ना ये खतरा आगे जाके बढ़ भी सकता है। खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और जाता है रानी के डैड के पास। तो ना जो राजा थे ना वो रानी के डैड को बोल रहे होते हैं कि तुम जानते हो ना हम बचपन में साथ में खेले हैं, बड़े हुए हैं, हमने प्रेयर साथ में किया है, उसके बाद तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो, यानी कि रियल बोल रहा होता है। तो ना जो रानी के डर होते हैं ना वो बोलते हैं कि ना नहीं मैं अभी भी स्टिक हूँ अपने वर्ड पे, प्लीज से कम ना होने दिया जाए। और ना इसके बाद जो रियल होता है ना वो ना रानी के डैड को उसके घर पे भेज देता है, लेकिन रियल को गुस्सा बहुत आ चुका था क्योंकि उसके ऑर्डर को खारिज किसी ने कैसे कर दिया। खैर सीन शिफ्ट होता है, सीधे रहता है राजा के पास। तो ना पिन जो होती है वो राजा को बता रही होती है कि ना जो ये किस चीज़ का खतरा है ये तो नहीं पता, लेकिन खतरा है और ना ये चीज़ ना मेरे को खुद मैरी ने आके बताई है। और ये बस सुनने के बाद ना राजा के जो डैड होते हैं ना वो भी थोड़ा चिंता में आ जाता है, राजा भी और पिन भी। खैर सीन यहाँ से दोबारा शिफ्ट होता है और जाता है रानी के डैड के पास। तो ना रानी के डैड अपने घर पे आ गए थे और यहाँ पर रानी की मोम और रानी अपने डैड से सवाल पूछती है कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, कोई मुसीबत खड़ी तो नहीं होगी। खैर सीन आ जाता है सुबह का और सुबह ना जो राजा होता है वो बंठन के जा रहा होता है और अपने डैड को बोलता है कि ना मैं जा रहा हूँ रानी के घर पर उनसे मिलने के लिए। तो ना यहाँ पर जब राजा जा रहा होता है ना तो पिन पीछे से आ जाती है और ना चीखती हुई बोलती है कि मुझे भी ले चलो। और ना राजा बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुम आफत हो। खैर इसके बाद ना जो ना राजा के डैड होता है वो पिन को देखना शुरू कर देते हैं और ना जो पिन होती है वो माफी मांगती है उसके तेज बोलने के कारण। तो इसके बाद सीन जाता है सीधा रानी के घर पे और हमें पता चलता है कि रानी के डैड को है ना लोग चक्के ले गए हैं रियल के ऑर्डर पे उन्हें पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि उन्होंने रियल के आगे अपनी जुबान खोल कैसे दी। और ना इसके बाद ना सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर थे राजा, रंक और चीफ और ना एक और मुच्छड़ बंदा आता है और इस मुच्छड़ का मुझे नाम नहीं पता। तो ना ये जो लोग होते हैं ना सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ना ये रॉयल कोर्ट है और यहाँ पर ना जो भी ऑर्डर दिया जाता है वो फाइनल होता है और ना कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ना जो मुच्छड़ होता है वो बोलता है कि हम कोई ना कोई तरीका तो ढूंढेंगे कि करना क्या है। सीन जाता है सीधा घर की साइड और ना हमें पता चलता है कि ना पिन, राजा के डैड और राजा और रंक ये चारों बैठे हुए थे। तो ना यहाँ पर ना जो ना राजा होता है वो बताता है कि ना रानी के डैड को ऑर्डर दिया गया है कि ना 40 बार ना उनकी कमर पे ना मारा जाएगा लकड़ी से या कुछ भी ऐसी चीज जो कि बहुत जोर से लगती है। तो ना ये बात सुनने के बाद ना जो ना पिन होती है ना वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि 40 बार लगना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। खैर सीन जाता है सीधा रानी के घर पे और ना यहाँ पर ना जो ना रानी के डैड थे ना उनकी कमर छिल गई थी, उनकी कमर पे इतनी बार लगे थे और दूसरा वो बुजुर्ग पहले ही थे तो इतनी ज्यादा दर्द और मार वो सह नहीं सकते थे, तो कह सकते हैं ये उनका
उनका अंतिम समय था। तो ना यहाँ पर ना लोग ना उनसे मिलने आने के लिए शुरू हो जाते हैं। पहले तो आता है चीफ, मिलता है, उससे कुछ बात करता है और बोलता है कि ना ये सारा काम ना मेरे को फॉरेनर्स का लग रहा है। तो ना यहाँ पर ना जो रानी के डैड होता है वो बोलता है नहीं, फॉरेनर्स को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ना ये बात जाती है सीधा राजा के डैड तक और ना राजा के डैड को भी बहुत बुरा लगता है और वो रानी के डैड से मिलने के लिए आते हैं। रानी के डैड दर्द में तो भूतते हैं लेकिन उसके बाद भी मुड़ते हैं और ना रानी के डैड जो होता है वो राजा के डैड से थोड़ी बहुत बात करते हैं। और ना यहाँ पर ना जो पिन थी वो भी आई हुई थी और ना उसके भी रोने छूट रहे थे, क्योंकि किसी इंसान का बुरा करना और मरना काफ़ी अंतर है ना। तो यहाँ पर जो रानी के डैड होते हैं ना वो मर जाते हैं और ना ये बात सुनने के बाद ना सीनियर को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि सीनियर ने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम रानी के डैड के साथ व्यतीत किया था। और जब हम किसी के साथ इतना टाइम बिताते हैं ना तो इमोशनल बॉन्डिंग अपने आप ही जुड़ जाती है। तो ना यहाँ पर ना जो सीनियर होता है ना वो रो रहा होता है और बोलता है कि मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ना रानी के डैड मर जाए। इसके बाद ना जो ना रानी की मोम होती है ना और रानी, ये दोनों आते हैं सीनियर के पास और सीनियर को बोलते हैं कि ना उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि ये काम दोबारा शुरू ना किया जाए। और ना सीनियर ना अब की बार सोचने को मजबूर हो गया था कि ये काम करूं या ना करूं। खैर इसके बाद सीन जाता है रियल के पास। तो ना रियल को मुच्छड़ का डैडी बोल रहा होता है कि ना आपने ऐसा क्यों किया रानी के डैड के साथ, आप दोनों बचपन में साथ में खेल रहे थे, आपने इतना टाइम स्पेंड किया, आप उसे अपने भाई की तरह मानते थे, फिर क्यों किया। तो ना यहाँ पर रियल बोलता है कि ना उसने मेरे फैसले को बिट्रेट कैसे किया, उसने कैसे मना किया, इनकार कैसे किया, मेरे को भी दुख हुआ है। लेकिन ना यहाँ पर ना जब से ही रियल पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि ना मुच्छड़ का पापा निकल चुका है, क्योंकि ना मुच्छड़ का पापा ना ये सब तर्क सुनने के मूड में था नहीं। अब मुच्छड़ के पापा को हम पप्पा बुलाएंगे। तो ना जो पप्पा था ना वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और ना वो रंक, राजा और मुच्छड़ इनको ना ये बोलता है कि ना तुम है ना जितने भी करप्ट लोग हैं सबको बाहर लेके आओ, सबके जितने भी घपले हैं लेके आओ रियल के आगे, इनको सजा मिलनी चाहिए। रानी के डैड की मौत को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इंक्लूडेड सीनियर अगर वो भी करप्टेड है। तो ये तीनों जो थे ना अब इस मिशन पे थे कि कैसे ना इन करप्टेड लोगों को बाहर लेके आया जाए। खैर सीनियर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मैरी का घर। तो ना यहाँ पर ना जो मेड थी ना उसने सुन ली थी मैरी की बातें कि उसने क्या क्या बताया था पिन को, और ना यही बात ना जो मेड होती है ना वो जाके बता देती है सीधा सीनियर को। और सीनियर ये बात सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और ना मैरी जैसे ही अंदर आती है तो सीनियर मैरी को बोलता है कि ना मैं अभी भी आगे बढ़ रहा हूँ और आगे भी बढ़ता रहूँगा और ना तुम देखते रहना कि मैं कितनी तरक्की करूँगा, तुम्हारे क्रश से भी ज़्यादा, जिसे तुम पसंद करती थी उससे ज़्यादा मैं तरक्की करके दिखाऊंगा। ये बात सुनने के बाद ना जो मैरी होती है ना वो बोलती है अच्छी बात है मैं जा रही हूँ। तो ना यहाँ से मैरी जाने लगती है और ना जो ना सीनियर होता है वो बोलता है कि ना तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर जो मैरी होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने जा रही हूँ। खैर यहाँ पर जो सीनियर था ना वो खतरे में था और ना उसे गुस्सा भी काफी आ रहा होता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगला पार्ट श्योरली जल्दी एक्सप्लेन होगा क्योंकि अब मेरे पेपर खत्म हो चुके हैं। और ना आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए और अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।